दौड़ के अकेडमी में आपका स्वागत है। हम एमपी बोर्ड 12th एनसीईआरटी में केमिस्ट्री का सिलेबस लेकर आए थे, केमिस्ट्री की क्लास लेकर आए थे, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट नंबर 2 विलियन सॉल्यूशन। और विलियन सॉल्यूशन में हम लोग ने पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे राउल्ट का नियम किसे कहते हैं। आज हम आगे चलेंगे और आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आदर्श और अनादर्श विलियन किसे कहते हैं, इनके बनने की शर्तें और इनमें अंतर। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो हमारा टॉपिक रहेगा आदर्श विलियन किसे कहते हैं। फर्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा कौन सा विलियन, आदर्श विलियन किसे कहते हैं, आदर्श विलियन। ठीक है, तो आदर्श विलियन किसे कहेंगे हम लोग, वह विलियन जो प्रत्येक ताप एवं सांद्रता पर, वह विलियन जो प्रत्येक ताप एवं सांद्रता पर, वह विलियन जो प्रत्येक ताप एवं सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, वह विलियन जो प्रत्येक ताप एवं सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, आदर्श विलियन कहलाते हैं, आदर्श विलियन कहलाते हैं। ठीक है, क्या है हमारा, वह विलियन जो प्रत्येक ताप एवं सांद्रता पर राउल्ट के नियम का क्या करते हैं, पालन करते हैं, क्या कहलाते हैं, हमारे आदर्श विलियन कहलाते हैं। ठीक है, आदर्श विलियन कहलाते हैं। एग्जांपल देखेंगे तो एग्जांपल में आ जाएगा हमारा एथिल ब्रोमाइड और एथिल क्लोराइड। ठीक है, एग्जांपल की बात करेंगे तो एग्जांपल में जाएगा हमारा C2H5Br प्लस कितना C2H5Cl, एथिल ब्रोमाइड और एथिल क्लोराइड का जो मिश्रण है, का जो विलियन है, कौन सा विलियन है, आदर्श विलियन का उदाहरण है। ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे आदर्श विलियन बनने की शर्तें, आदर्श विलियन बनने की शर्तें। ठीक है, आदर्श विलियन बनने की शर्तें कि आदर्श विलियन कब बनता है, आदर्श विलियन बनने की शर्तें। तो आदर्श विलियन बनने की शर्तें में सबसे पहले देखेंगे हम लोग आदर्श विलियन का वाष्प दाब, आदर्श विलियन का वाष्प दाब राउल्ट के नियम से प्राप्त आपेक्षिक वाष्प दाब के, आदर्श विलियन का वाष्प दाब राउल्ट के नियम से प्राप्त, राउल्ट के नियम से प्राप्त आपेक्षिक वाष्प दाब से, आपेक्षिक वाष्प दाब से। ठीक है, आदर्श विलियन का वाष्प दाब राउल्ट के नियम से प्राप्त आपेक्षिक वाष्प दाब से क्या होता है, अपेक्षित वाष्प दाब के बराबर होता है, से नहीं, के बराबर होता है, के बराबर होता है, के बराबर होता है, अर्थात Pa इजिकल टू कितना P0A इंटू कितना XA, या Pb इजिकल टू कितना P0B इंटू कितना XB। ठीक है, ये राउल्ट के नियम से प्राप्त आपेक्षिक वाष्प दाब है और ये किसका वाष्प दाब है, आदर्श विलियन का वाष्प दाब। आदर्श विलियन का वाष्प दाब, आदर्श विलियन का जो वाष्प दाब है राउल्ट के नियम से प्राप्त आपेक्षिक वाष्प दाब से कैसे होता है, बराबर होता है। ठीक है, दूसरी शर्त देखेंगे हम लोग, इनके बनने पर एंथैल्पी में परिवर्तन नहीं होता, इनके बनने पर एंथैल्पी एक तरह की ऊर्जा होती है ना, इनके बनने पर एंथैल्पी में परिवर्तन नहीं होता, इनके बनने पर एंथैल्पी में परिवर्तन नहीं होता, अर्थात डेल एच मैक्सिमम इजिकल टू कितना 0, इनके बनने पर एंथैल्पी में परिवर्तन नहीं होता। नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा हमारा, बनने की शर्त में नंबर 3, इनके बनने पर आयतन में परिवर्तन, इनके बनने पर आयतन में परिवर्तन नहीं होता,
इनके बनने पर आयतन में परिवर्तन नहीं होता, अर्थात क्या जाएगा, डेल वी मैक्सिमम कितना, 0। ठीक है, ये हो गया हमारे क्या, आदर्श विलयन किसे कहते हैं, आदर्श विलयन के एग्जांपल और आदर्श विलयन बनने की शर्तें। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कौन सा विलयन, अनादर्श विलयन। ठीक है, तो नेक्स्ट रहेगा हमारा कौन सा विलयन, अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन किसे कहते हैं, इसके बनने की शर्तें। अनादर्श विलयन, अनादर्श विलयन, तो अनादर्श विलयन किसे कहते हैं, इसकी बनने की शर्तें देखेंगे हम लोग। तो इसमें क्या होगा, वह विलयन जो प्रत्येक ताप एवं सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन, राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते। ठीक है, कौन से विलयन कहलाते हैं, अनादर्श विलयन कहलाते हैं, अनादर्श विलयन कहलाते हैं। ठीक है, वह विलयन जो प्रत्येक ताप एवं सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते, अनादर्श विलयन कहलाते हैं, और जो करते हैं वो कौन से विलयन कहलाते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं। और एग्जांपल देखें हम लोग, तो एग्जांपल में आ जाएगा हमारा कौन सा, बेंजीन और एसीटोन का विलयन। बेंजीन और एसीटोन का जो विलयन होगा वो कौन सा विलयन कहलाएगा, हमारा अनादर्श विलयन कहलाएगा। बेंजीन प्लस एसीटोन का विलयन। ठीक है, बेंजीन और एसीटोन का जो विलयन है कौन सा विलयन कहलाएगा, हमारा कौन सा विलयन कहलाएगा, अनादर्श विलयन कहलाएगा। ठीक है, अब बनने की शर्तें देख लेते हैं। अनादर्श विलयन बनने की शर्तें, अनादर्श विलयन बनने की शर्तें में सबसे पहले आएगा हमारा, अनादर्श विलयन का वाष्प दाब राउल्ट के नियम से प्राप्त अपेक्षित वाष्प दाब के बराबर नहीं होता। ठीक है, अनादर्श विलयन का वाष्प दाब, अनादर्श विलयन का वाष्प दाब, अनादर्श विलयन का वाष्प दाब राउल्ट के नियम से प्राप्त, राउल्ट के नियम से प्राप्त आपेक्षिक वाष्प दाब, आपेक्षिक वाष्प दाब। ठीक है, अनादर्श विलयन का वाष्प दाब राउल्ट के नियम से प्राप्त आपेक्षिक वाष्प दाब के बराबर नहीं होता। ठीक है, के बराबर नहीं होता, अर्थात क्या हो जाएगा हमारा, PA इजिकल टू कितना, PA नॉट इक्वल टू कितना, P0A इंटू कितना, XA। ठीक है, राउल्ट के नियम के द्वारा प्राप्त आपेक्षिक वाष्प दाब इस विलयन के वाष्प दाब के बराबर नहीं होता, या PB इजिकल टू कितना आ जाएगा, P0B इंटू कितना, XB। ये राउल्ट के नियम से आ गया हमारा। ठीक है, दूसरी शर्त क्या है, इनके बनने पर आयतन में परिवर्तन होता है, इनके बनने पर आयतन में परिवर्तन, इनके बनने पर आयतन में परिवर्तन होता है, इनके बनने पर आयतन में परिवर्तन होता है। अर्थात क्या हो जाएगा, अर्थात डेल बी मैक्सिमम कितना हो जाएगा, डेल में नॉट इक्वल टू कितना, 0, ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा हमारा कौन सा, थर्ड नंबर, इनके बनने पर एंथैल्पी में परिवर्तन होता है, इनके बनने पर एंथैल्पी में परिवर्तन होता है, एंथैल्पी में परिवर्तन होता है। अर्थात कितना हो जाएगा हमारा, अर्थात डेल वी मैक्सिमम नॉट इक्वल टू कितना, 0।
तो ये हो गया हमारा अनादर्श विलयन, आदर्श विलयन के उदाहरण और अनादर्श विलयन बनने की शर्तें। इसको देख लीजिएगा एक बार। इसके अलावा हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा आदर्श और अनादर्श विलयन में अंतर। तो अब हम लोग देखेंगे आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में अंतर। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में अंतर स्पष्ट कीजिए। इंपोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो हम लोग दो कॉलम बना लेंगे, एक तरफ बनाएंगे आदर्श विलयन वाला कॉलम और एक तरफ बनाएंगे हम लोग कौन सा, अनादर्श विलयन वाला कॉलम। अनादर्श विलयन, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन किसे कहते हैं वो देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, एक तरफ हमारा रहेगा कौन सा विलयन, आदर्श विलयन, एक तरफ रहेगा हमारा कौन सा विलयन, अनादर्श विलयन। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट अंतर रहेगा हमारा, ये राउल्टे के नियम का पालन करते हैं, ये राउल्टे के नियम का पालन नहीं करते। ये राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, ये राउल्ट के नियम का पालन करते हैं और ये राउल्ट के नियम का पालन, ये राउल्ट के नियम का पालन, ये राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते। ठीक है, नहीं करते। दूसरा अंतर क्या होगा हमारा, दूसरा अंतर होगा हमारा इनका वाष्प दाब, इनका वाष्प दाब राउल्ट के नियम से, इनका वाष्प दाब राउल्ट के नियम से प्राप्त आपेक्षिक वाष्प दाब, राउल्ट के नियम से प्राप्त आपेक्षिक वाष्प दाब के बराबर होता है, के बराबर होता है। अर्थात के बराबर होता है, अर्थात PA इजिकल टू कितना, P0A इंटू कितना XA, या PB इजिकल टू P0B इंटू कितना XB। ठीक है, और इनका वाष्प दाब जो होता है, इनका वाष्प दाब राउल्ट के नियम से प्राप्त, इनका वाष्प दाब राउल्ट के नियम से प्राप्त आपेक्षिक वाष्प दाब, राउल्ट के नियम से प्राप्त आपेक्षिक वाष्प दाब के बराबर नहीं होता। ठीक है, अर्थात कितना जाएगा, PA नॉट इक्वल टू कितना, P0A इंटू कितना XA, यह हो जाएगा हमारा कितना, यह हो जाएगा PB नॉट इक्वल टू कितना, P0B इंटू कितना XB। इनका जो वाष्प दाब होता है राउल्ट के नियम से प्राप्त आपेक्षिक वाष्प दाब के बराबर नहीं होता। नेक्स्ट अंतर आ जाएगा हमारा थर्ड नंबर, इनके बनने पर एंथैल्पी में परिवर्तन नहीं होता, इनके बनने पर एंथैल्पी में परिवर्तन, एंथैल्पी में परिवर्तन नहीं होता, अर्थात डेल S इक्वल टू कितना, 0। और इनके बनने पर एंथैल्पी में परिवर्तन होता है, इनके बनने पर एंथैल्पी में परिवर्तन होता है, इनके बनने पर एंथैल्पी में परिवर्तन होता है, अर्थात डेल एस मैक्सिमम कितना, 0, सॉरी नॉट इक्वल टू कितना, 0। और उसके बाद में कितना हो जाएगा, इनके बनने पर आयतन में परिवर्तन नहीं होता, इनके बनने पर आयतन में परिवर्तन नहीं होता, इनके बनने पर आयतन में परिवर्तन नहीं होता, अर्थात
अर्थात कितना जाएगा डेल वी मैक्सिमम कितना 0, मतलब डेल वी मैक्सिमम इक्वल टू कितना 0। और इनके बनने पर एंथैल्पी में परिवर्तन, इनके बनने पर एंथैल्पी में परिवर्तन, सॉरी एंथैल्पी नहीं, आयतन में, ठीक है एंथैल्पी लिख चुके हैं, क्या हो जाएगा इनके बनने पर आयतन में परिवर्तन होता है, आयतन में परिवर्तन होता है। अर्थात कितना जाएगा, अर्थात डेल वी मैक्सिमम कितना, डेल वी मैक्सिमम नॉट इक्वल टू कितना 0, ठीक है नॉट इक्वल टू कितना जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 5वां अंतर क्या हो गया, नेक्स्ट अंतर जाएगा हमारा कितना 5वें नंबर का, आसवन द्वारा द्रव को पृथक करना क्या है, आसान है। आसवन द्वारा द्रव को पृथक करना आसान है, आसान है। इसमें कितना जाएगा, इसमें हो जाएगा आसवन द्वारा द्रव को पृथक करना आसान नहीं है, द्रव को पृथक करना आसान नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अंतर हो जाएगा हमारा कितना, एग्जाम्पल की बात करेंगे तो इसमें हो जाएगा हमारा कितना, इसमें हमारा जाएगा कितना एथिल क्लोराइड और एथिल ब्रोमाइड का मिश्रण, एथिल क्लोराइड और एथिल ब्रोमाइड का मिश्रण जो होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, आदर्श विलयन कहलाएगा। C2H5Br एथिल ब्रोमाइड प्लस C2H5Cl एथिल क्लोराइड, एथिल ब्रोमाइड और एथिल क्लोराइड का जो विलयन होगा कौन सा विलयन कहलाएगा, आदर्श विलयन कहलाएगा। और इसमें आपने देखे थे, इसमें क्या हो जाएगा हमारा, इसमें एग्जांपल हो जाएगा हमारा कौन सा, एसीटोन और बेंजीन का मिश्रण, बेंजीन C6H5 बेंजीन सॉरी C6H6 बेंजीन प्लस CH3CO CH3 एसीटोन और बेंजीन का जो विलयन होगा वो क्या कहलाएगा हमारा, वो कहलाएगा हमारा अनादर्श विलयन, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, आगे की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे राउल्टे के नियम की सहायता से अवाष्पशील विलय का आणविक द्रव्यमान किस प्रकार ज्ञात किया जाता है, ठीक है। आपको क्लास समझ में आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।